स्ट्रेट किसे कहते हैं और कितनी स्ट्रेट्स इस पूरी दुनिया में मौजूद है, और क्या एक स्ट्रेट किसी कंट्री को पावरफुल बनाने में कोई रोल प्ले करती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों कई सारे फैक्टर्स लाइक मिनरल्स, इकोनॉमी, लोकेशन, ट्रेड एटसेट्रा एक कंट्री को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन इन सभी फैक्टर्स में से एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट्स। देखिए, कोई भी कंट्री जब किसी जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट स्ट्रेट के नजदीक लोकेटेड होती है ना, तो वो वहाँ अपना एक प्रेजेंस बनाती है और वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। उदाहरण के लिए ईरान, इजिप्ट, टर्की, सिंगापुर एटसेट्रा। सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट आखिर होता क्या है। आसान भाषा में बोलूं तो ये स्ट्रेट एक तरह का मैरीटाइम लैंडफॉर्म है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जिसे आप दो वाटर बॉडीज के बीच एक नैरो पैसेज की तरह भी समझ सकते हैं। इन स्ट्रेट्स के सिग्निफिकेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स इन्हीं स्ट्रेट से होकर गुजरती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रूट्स को शॉर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एटसेट्रा। ये सभी दुनिया की बिजिएस्ट मैरीटाइम वाटरवेज में से एक है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी स्ट्रेट्स को समझेंगे। शुरू करते हैं अपने पास वाले मलाक्का स्ट्रेट से। मलाक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन में लोकेटेड एक स्ट्रेटेजिक पैसेज है, जिसे हर गुजरते दिन लाखों की तादाद में कार्गो शिप्स पास होते हैं। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ करीब 800 किलोमीटर की है और इसकी विड्थ 250 किलोमीटर की है। ये स्ट्रेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। बात करें अब अगर इसके लोकेशन की, तो ये माले पेनिनसुला और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच सिचुएटेड है। दोस्तों आपको ये जानकर शायद यकीन नहीं होगा कि इस स्ट्रेट का नाम एक ट्री की स्पीशी पर रखा गया है, जिसे लोकल्स मलाक्का ट्री के नाम से भी जानते हैं। और इंडियन ओशन में मौजूद ये पैसेज वर्ल्ड की मोस्ट शिपिंग लेन्स में से एक है। साउथ ईस्ट एशिया का सेकंड मेजर स्ट्रेट है लोम्बोक स्ट्रेट। ये स्ट्रेट बाली सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है और इसकी लेंथ 60 किलोमीटर की है, जबकि इसकी विड्थ 20 किलोमीटर की है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के कंपैरिजन में ये स्ट्रेट ज्यादा डीप है, जहाँ इसकी एवरेज डेप्थ ऑलमोस्ट 820 फीट की है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की एवरेज डेप्थ से काफी ज्यादा है। इसके अलावा लोम्बोक स्ट्रेट की एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। दोस्तों आपको बता दूं कि वेलिस लाइन जो दो बायो जियोग्राफिकल रीजन इंडियन मालियन रिल्म और ऑस्ट्रेलियन रिल्म को अलग करती है, इसी स्ट्रेट से होकर पास होती है, और इसी कारण ये रीजन मैराइन बायोडाइवर्सिटी में काफी ज्यादा रिच है। लोम्बोक स्ट्रेट से थोड़ा नॉर्थ की ओर मौजूद है ताइवान स्ट्रेट। ये स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है जो ताइवान और चाइना के बीच लोकेटेड है। ये स्ट्रेट साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ता है। ये स्ट्रेट रिलेटिवली ओपन है और इसकी विड्थ 200 किलोमीटर के करीब है। आपको बताता चलूं कि ये वही स्ट्रेट है जिसे पास्ट टाइम में स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा या फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता था। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि ये फॉर्मोसा स्ट्रेट किस चीज के लिए फेमस था। ताइवान स्ट्रेट के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है कोरिया स्ट्रेट। अब नाम सुन के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये स्ट्रेट कोरिया और जापान के बीच सिचुएटेड है। ये स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी को येलो सी और सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करता है। साथ ही इस स्ट्रेट से एक अंडरग्राउंड जापान कोरिया टनल प्रपोज्ड है जो दो देशों को जोड़ने का काम करेगा। इसकी विड्थ 200 किलोमीटर और लेंथ लगभग 100 किलोमीटर की है। साउथ ईस्ट एशिया में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है सिंगापुर स्ट्रेट। ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट है जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के वेस्ट में लोकेटेड है, और इसी स्ट्रेट पर डीप वाटर पोर्ट ऑफ सिंगापुर लोकेटेड है। साउथ ईस्ट एशिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है सुंदा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इंडोनेशिया के दो आइलैंड यानी जावा और सुमात्रा के बीच लोकेटेड है, और ये जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट का नाम सुंदा किंगडम के नाम पर रखा गया है, जो कभी जावा आइलैंड पर राज किया करते थे। बात करें इस स्ट्रेट की शेप की, तो ये एक ट्रायंगुलर वाटर बॉडी है जिसके दोनों ही साइड बड़ी वाटर बॉडीज लोकेटेड है। अब साउथ ईस्ट से आगे बढ़ते हुए वेस्ट की ओर जाने पर नजर आती है पाक स्ट्रेट, जो इंडिया के बिल्कुल सदर्न टिप पर लोकेटेड है। ये पाक स्ट्रेट पूरी तरह से इंडियन वाटर्स में लोकेटेड है और इसीलिए इस स्ट्रेट पर इंडिया का सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन इसके बगल में श्रीलंका लोकेटेड है। इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच लोकेटेड है, जिसकी विड्थ 130 किलोमीटर और लेंथ अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर की है। दोस्तों इंडियन साइड से कई मेजर रिवर्स इसमें ड्रेन होती है, जिनमें वेगाई रिवर मेजर रिवर है। ये स्ट्रेट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और भारत का गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क भी इसी स्ट्रेट में लोकेटेड है। वही आपको बता दूं कि इस स्ट्रेट का नाम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 के बीच मद्रास के गवर्नर भी थे। अब वेस्टवर्ड चल के यहाँ की लोकेटेड स्ट्रेट्स को देखते हैं। मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है।
इस स्ट्रेट की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक मात्र कनेक्टिंग लिंक है जो पर्शियन गल्फ को ओपन सी के साथ कनेक्ट करती है। दोस्तों, पर्शियन गल्फ का क्या ही बोलना, पर्शियन गल्फ वर्ल्ड का मोस्ट ऑयल रिचेस्ट रीजन है और यहाँ से एक्सट्रैक्टेड ऑयल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। वही एक एस्टिमेट के अनुसार टोटल वर्ल्ड सप्लाई का 1/3 CNG यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और 35% ऑयल इसी पैसे से होकर पास होता है और इसी कारण दुनिया का हर एक देश इस स्ट्रेट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है। खैर, इस स्ट्रेट के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 170 किलोमीटर और विड्थ 100 किलोमीटर के आसपास की है। मिडिल ईस्ट रीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। दोस्तों, ये एक अरेबिक टर्म है जिसकी मीनिंग होती है गेट ऑफ टीयर्स। ये स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन को जोड़ने वाली मैरीटाइम रूट पर सिचुएटेड है। इस नैरो स्ट्रेट के एक साइड लोकेटेड है अरेबियन पेनिनसुला और दूसरे साइड लोकेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सालों से ये रीजन पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और स्मगलिंग ऑपरेशंस फेस करता आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब के बाद बात करते हैं मिडिल ईस्ट में लोकेटेड थर्ड स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ टायरान की। ये स्ट्रेट अरेबियन पेनिनसुला और सिनाई पेनिनसुला के बीच लोकेटेड है जो गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी को कनेक्ट करता है। ये एक नैरो स्ट्रेट है जिसकी विड्थ सिर्फ 13 किलोमीटर की है। अब मिडिल ईस्ट से चलते हैं यूरोप की ओर। दोस्तों, यूरोप के मैप को केयरफुली देखने पर आप पाएंगे कि यूरोप की कोस्टल लाइन काफी ज्यादा इरेगुलर है और इसी कारण यूरोप में छोटे छोटे सीज, गल्फ्स और स्ट्रेट्स की भरमार है। यूरोप की स्ट्रेट्स में वेल नोन स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच लोकेटेड है। इसके नाम पे मत जाइएगा दोस्तों, ये एक स्ट्रेट ही है। ये रीजन पूरी दुनिया का बिजिएस्ट शिपिंग जोन है। इस स्ट्रेट के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 500 किलोमीटर और विड्थ 250 किलोमीटर की आसपास की है। इंग्लिश चैनल के ठीक राइट साइड में लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ डोवर जो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करता है। ध्यान से देखा जाए तो ये स्ट्रेट इंग्लिश चैनल का ही एक नैरो पार्ट है। दोस्तों, ये वो स्ट्रेट है जो ब्रिटेन को रेस्ट ऑफ द यूरोप से अलग करती है। इसके बाद आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे। ये एक नैरो पैसेज है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। इसकी विड्थ 13 किलोमीटर, डेप्थ 400 से 900 मीटर के बीच में वेरी करती है। ये स्ट्रेट ब्रिटेन, मोरक्को और स्पेन के टेरिटोरियल वाटर्स में लोकेटेड है। ईस्टर्न यूरोप में एक और स्ट्रेट मौजूद है जिसका नाम है मेसिना स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इटाली और सिसिली के बीच लोकेटेड है जो टायरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। मेसिना स्ट्रेट के ठीक राइट में लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो जो ग्रीस और इटाली को अलग करती है। साथ ही ये स्ट्रेट एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ कनेक्ट करता है। अब स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो के थोड़ा और ईस्ट की ओर जाए तो वहाँ लोकेटेड है डार्डेनेले स्ट्रेट। इस स्ट्रेट की लेंथ 60 किलोमीटर की है और विड्थ 1 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा ये स्ट्रेट ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। दोस्तों, अब अगर हम यूरोप के नॉर्थ की ओर जाए तो हमें यहाँ भी कई सारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स मिलती है। इन सभी स्ट्रेट्स को कलेक्टिवली डैनिश स्ट्रेट्स कहा जाता है। ये डैनिश स्ट्रेट्स बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती है। यूरोप के बाद चलते हैं अमेरिका की ओर जहां वर्ल्ड के कुछ मेजर स्ट्रेट्स मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका की वेल नोन स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा जो यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। ये स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हडसन। ये स्ट्रेट कनाडा में लोकेटेड है जो अटलांटिक ओशन को हडसन बे के साथ कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड के कुछ मेजर स्ट्रेट्स और चैनल्स की। अगली वीडियो में आप जियोग्राफी के कौन से टॉपिक को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।